जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कर्क रेखा। और अभी तक हमने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ाया था भारत का नामांकन, अवस्थिति, विस्तार, अक्षांत रेखाएं, देशांती रेखाएं। आगे हम बच्चों चलते हैं कर्क रेखा की ओर। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा है कहाँ, क्या है ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं बच्चों। एक ग्लोब पे इसकी स्थिति क्या है, सबसे पहले आप यहाँ से समझिएगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो आप यहाँ देखें कि इसकी स्थिति क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये बच्चों ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, हमने आपको बताया था कि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में। ये है एक तो दक्षिणी साइड में, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर आ गया बच्चों उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ से जैसे हमने बताया था, यहाँ से ध्रुव जो है दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बच्चों है मकर रेखा। ये जो यहाँ से इस तरीके से आएगी, ये है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, और वहीं 23.5 डिग्री 23 उत्तरी, ये है बच्चों कर्क रेखा। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। और जब भारत के ऊपर से गुजरती है तो भारत राज्यों का संघ है, तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों कर्क रेखा जो है भारत में ये निकली देखो इस तरीके से। ठीक, ये निकली 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन थी बच्चों ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री। हम आज मकर रेखा को नहीं पढ़ेंगे, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में किसी भी आपको दिखाने के पर्पज से ये बनाया है हमने। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखो कौन सा राज्य पड़ता है बच्चों, पूर्वांचल, 7 बहनों का स्टेट या 7 सिस्टर्स बोलते हैं इनको। सबसे पहले ये बच्चों यहाँ मिजोरम, मिजोरम पड़ता है यहाँ पे। मिजोरम के बाद बच्चों निकलती है त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद बच्चों यहाँ ये जो खाली जगह देख रहे हो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। हाँ, ये अलग देश हो गया तो इससे हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने राज्य की बात करेंगे। तो यहाँ पे पड़ता है बच्चों बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल। जो अपने राज्य की बात करेंगे तो राज्य हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बच्चों यहाँ पे फिर आगे बढ़ती है जो रेखा इस तरह, और इधर पश्चिम की ओर चले जाओ तो यहाँ पड़ता है बच्चों झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद बच्चों मध्य प्रदेश, यहाँ लिख देते हैं। मध्य प्रदेश के बाद बच्चों इधर राजस्थान, राजस्थान के बाद बच्चों ये आपको सबको पता ही होना चाहिए गुजरात। ठीक है, जैसे अब आप समझ गए कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 23.5 डिग्री कैसे आया। हमने आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि जो भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो कितना है, 8.4 डिग्री। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, 0 से ऊपर बढ़े तो 8 9 10 11 12 इस तरीके से बढ़ते चलेगा तो 23.5 डिग्री पे जो है वो कर्क रेखा पड़ती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पूरा जो भारत का हमने बताया था अक्षांशीय विस्तार वो 37.6 डिग्री बताया था हमने, आप सबको याद होगा आपको।
आप पीछे वाली वीडियो देखते चलिए, सारा को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, मैप बना के याद होगा अच्छे से। इसकी एक बच्चों शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं। मित्र पर गमछा झार, ये इसकी बच्चों ट्रिक है। और आप इसको अगर बेहतर तरीके से याद करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। किस तरीके से इसको फिट करेंगे देख लीजिए। मित्र मित्र पर ग म छ और ये झार। देखो बच्चों किस प्रकार हम फिट करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमने कौन सा मित्र लगाया, मी फॉर मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जो है मिजोरम, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, से यहाँ हो जाएगा बच्चों गुजरात, और फिर माँ से यहाँ मध्य प्रदेश, हमने बताया था आपको ये मध्य प्रदेश, हो गया बच्चों। अभी झा, ठीक है, ये बढ़ गया छा से छत्तीसगढ़। इसके बाद बच्चों आ गया झार, तो झार से आपको समझ में आ जाएगा झारखंड। इसमें ज़्यादा कुछ, ये बच्चों ट्रिक है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। मैप पे आप समझ लो एक बार, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको केवल ट्रिक याद रखनी है। जब लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस एसआई का हो, चाहे पीसीएस लेवल हो, बच्चों कहीं ना कहीं से यहाँ से एक सवाल जरूर निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़ना। बच्चों आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा के निकट जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों गांधीनगर जो गुजरात में पड़ता है, अभी हम बता चुके हैं गुजरात से कर्क रेखा निकलती है। जोधपुर राजस्थान में बच्चों, यहीं उज्जैन जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जबलपुर बच्चों आगे बात करते हैं जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है बच्चों, राजधानी है वहाँ की, रांची झारखंड की राजधानी है, कोलकाता बच्चों पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता, अगरतला त्रिपुरा, ये त्रिपुरा की राजधानी है, आइजोल मिजोरम। तो इस प्रकार बच्चों जो प्रमुख शहर हैं जो आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे हैं, उनको नहीं देखना है। जो बड़े बड़े प्रमुख शहर हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले गांधीनगर जो कि गुजरात में कर्क रेखा के समीप है, जोधपुर राजस्थान में कर्क रेखा के समीप है, उज्जैन मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में है, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, रांची झारखंड में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, अगरतला त्रिपुरा में है और आइजोल मिजोरम में है। तो ये थे बच्चों कर्क रेखा के समीप जो भी आपसे पूछे जाए। तो ऐसे छोटे मोटे शहर हैं उनको नहीं देखना है, सिर्फ बड़े बड़े शहर उनको देखना है जो फेमस हैं। और इसी प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। भारत के 8 राज्य हमने आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, तो आगे अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें।